हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजू रंजन फ्रॉम डिफाइन सॉल्यूशंस। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने HCL टेक और पेट्रोनेट, टाटा कंज्यूमर, ये सभी स्टॉक्स डिस्कस किया था और ये सभी स्टॉक्स काफी बढ़िया वर्क किए। उसमें मैंने चार्ट पैटर्न भी डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू और उसके बाद ब्रेथ एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स के प्राइस पैटर्न पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रेथ निफ्टी 50 का PNF X% ब्रेथ रन करता हूं। ये X% इंडिकेट क्या करता है कि बिकॉज NSE ऑल सेक्टर पे मैं रन कर रहा हूं, तो कितने कौन से सेक्टर यानी नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं जो कॉलम ऑफ X में है। करेक्ट। आप अगर देखो NSE ऑल सेक्टर ब्रेथ का स्कोर जो है वो 100 है। इसका मतलब कि एवरी सेक्टर इज इन कॉलम ऑफ X। करेक्ट। ये 100 जब अगर आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में एक एग्जॉस्ट है, यानी ओवर बॉट में है निफ्टी ऑल सेक्टर। करेक्ट। मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि क्या नहीं करना चाहिए, और ब्रेथ जो इंडिकेट करता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर 100 NSE ऑल सेक्टर का स्कोर है, फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। सेम अगर जीरो अगर रहता, यहाँ पे और जीरो था उस समय, तो मैंने डिस्कस भी किया था वीडियो में कि जो NSE ऑल सेक्टर का ब्रेथ जो है जीरो है, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल ये बाउंस देगा, और वहां से ये बाउंस आया। आप देख रहे हो कि वहां से फिर 100 आया। अगर जीरो है तो फ्रेश पोजिशनल शॉर्ट अवॉइड करेंगे। सेम अगर 100 है यानी एबव 90 है, फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग अवॉइड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कल होके जाके कल मार्केट ओपन होगा और जाके शॉर्ट कर दे। करेक्ट। हम लोग प्राइस पैटर्न पे, ओवरऑल प्राइस पैटर्न पे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी 50 अगर डेली चार्ट अगर देखें, ये प्रीवियस सपोर्ट था, अगेन ये सपोर्ट था, बिकॉज प्राइस यहां से ऊपर गया। ये सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। ये लेवल है 10,011 और 10,040, यानी 10,050 जो है एज ए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। ये बेरिश बुलिश एंकर कॉलम है। पॉसिबल कि यहाँ की एक यहां से एक कंसोलिडेशन हो। अगर यहाँ ब्रेकआउट अगर आता है तो ही फिर हम लोग ट्रेड लेंगे, यानी फॉलो थ्रू। सेम 9950 यानी 9950 टू 10,050 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम निफ्टी इंट्राडे चार्ट देखें, 0.25 थोड़ा सा हम लार्ज बॉक्स साइज लिए हैं, यानी 10,080 10,100 टू 9900 ये रेजिस्टेंस जोन है। ये सॉर्ट ऑफ आप बेरिश पैटर्न रीटेस्ट एरिया है। अगर फॉलो थ्रू इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट होगा। अब हम कुछ चार्ट डिस्कस करते हैं। जो बायोकॉन अगर हायर टाइम फ्रेम पे भी देखो तो ये ट्रिपल टॉप है, मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है। 1% टाइम फ्रेम पे ये 4 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट यानी कॉलम ऑफ X में है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट दिया है। अगर हायर टाइम फ्रेम और मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे और यानी बॉक्स वैल्यू पे अगर ब्रेकआउट हुआ है तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्मॉलर बॉक्स वैल्यू पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये कॉलम ऑफ X में है। अगर हम इंट्राडे अगर हम ट्रेड करना चाहें इस बायोकॉन में, बायोकॉन का ये इंट्राडे चार्ट है। ये अगर प्राइस अगर 388 यानी 390 के ऊपर अगर प्राइस अगर जाता है, ये काउंट भी ओपन होगा 402 और 418 का, और 379 के नीचे ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। करेक्ट। बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट ऑलरेडी है, तो हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी टाइम फ्रेम करने का मतलब है मेरा बॉक्स साइज से, बिकॉज यहाँ टाइम हम लोग प्लॉट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है कैनरा बैंक। आप PSU बैंक अगर आप देखो कल या परसों, कल काफी अच्छा परफॉर्म किया है।
सेम पीएससी भी अच्छा परफॉर्म किया है। सो पीएसयू बैंक और पीएससी पे आप नजर रख सकते हो। 3% के चार्ट पे ये 4 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था, यानी बेरिश साइड, जो कि फेलियर हुआ, और ये कॉलम ऑफ एक्स में डबल टॉप बाई दिया। 1% के टाइम 1% बॉक्स साइज पे ये पैटर्न रीटेस्ट है। सो 0.25 पे ये कॉलम आप देखो तो कॉलम ऑफ एक्स में है। अगर कोई भी फॉलो थ्रू या अगर यहां से आता है बुलिश फॉलो थ्रू, सो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट हो सकता है। सो आप इस पे नजर रख सकते हो। पैटर्न जो इनवैलिडेट हो जाएगा, और प्राइस अगर 75 के नीचे अगर जाता है तो होगा इनवैलिडेट। जो नेक्स्ट अगर इसका इंट्राडे चार्ट अगर हमको ट्रेड करना है, सो आप देखो बुलिश ब्रॉडनिंग है, T20 भी है, प्रोबेबल T20 भी है। सो बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू, अगर 93.20 के ऊपर प्राइस अगर क्लोज जाता है, सो ये बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू होगा, और पैटर्न नेगेट हो जाएगा 89 के नीचे अगर जाता है तो। ये इंट्राडे में प्योर। ये हुआ लॉन्ग साइड के लिए। अब अगर हम शॉर्ट साइड का बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगर आप देखो तो ये अंडर परफॉर्म किया है। सेम महिंद्रा फाइनेंस भी अगर आप देखो, सो निफ्टी को इस पीरियड में अंडर परफॉर्म किया है। सो पॉसिबल अगर निफ्टी अगर यहां से अगर थोड़ा नीचे अगर आता है, सो ये पॉसिबल कि ये अंडर परफॉर्म और करेगा, और इसका डबल बॉटम सेल वैल्यू 136 के नीचे है। सो बिलो 136 अगर प्राइस क्लोज होता है, सो ये बुल ट्रैप होगा, और डाउन ट्रेंड में बुल ट्रैप वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेटअप है। और प्राइस जो है मूविंग एवरेज का वैल्यू है 150। सो 150 के करीब में ये रेजिस्टेंस भी पॉसिबल है। एक लास्ट चार्ट मैं डिस्कस करूंगा आज, टीसीएस आप देखो तो ये मल्टीपल ओ एंड एक्स एट सेम लेवल पे था। आप मेरा अगर कर्सर का आप देखो मूवमेंट तो, और यहां से ब्रेकआउट दिया है। सो पॉसिबल अगर 4 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट है, सो 2143 और 2287 है अकाउंट ओपन है। सो इस पे आप नजर रखो। प्राइस अगर बिलो 1969 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा। आई होप आप जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपको पसंद आ रहा होगा। और आप कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम और ट्विटर दोनों पे मैंने डाला था HCL टेक, TCS, टाटा कंज्यूमर, ये सब पे नजर रखो, और काफी बढ़िया वर्क किया था। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली एक मोमेंटम लिस्ट डालता हूं, जो पोस्ट करता हूं, जिसमें आपका बाई लेवल रहता है और स्टॉप लॉस रहता है, यानी अबव और बिलो लेवल रहता है। सो आप उस पर नजर रख सकते हो। कल जो मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि कल के जो लेवल्स में महिंद्रा थे, था स्कॉट्स था, टाटा पावर, ये सभी काफी बढ़िया वर्क किया। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप जाके लाइक करो, कमेंट करो। सो इससे और मैं वीडियो और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लाऊंगा, पैटर्न वाइज डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।